अंबुजा सीमेंट के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सर। रचित सर आपके साथ बताइए अंबुजा सीमेंट को लेकर के, यहाँ पर आज खबर भी है ओरिएंट सीमेंट को लेकर के, अभी क्या कुछ इस सेगमेंट को लेकर के, ओवरऑल सीमेंट को लेकर के कि बीच में भी एक दो एक्वेशन हुए थे तो कहानी कुछ बदलती हुई दिखाई दी थी। एसीसी अंबुजा ओरिएंट सीमेंट के मर्जर को लेकर के अब जो नई बातें निकल करके आई हैं, आप क्या टिप्पणी करेंगे सर? 100 शेयरों पर अंबुजा सीमेंट के 328 शेयर जारी किए जाएंगे। यहाँ पर ये अपडेट निकल के आया है। मर्जर का ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अभी 2% के आसपास की तेज़ी जो है वो अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल रही है। सर देखिए, ओवरऑल दोनों ही स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि फाइनली इस मर्जर से ना आप देखेंगे बहुत सारे इनके कॉस्ट कम हो जाते हैं, इजी टू मैनेज हो जाता है, प्लांट्स एक साथ सही तरीके से काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो भी इजीली आप कॉमन मनोवर कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका उस तरीके से एक्सपैंड हो जाता है। तो मैनी थिंग्स पुट टुगेदर डेफिनेटली। और ये सर कंपनी की कमेंट्री में भी था कि इनको एक कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सिर्फ मर्जर के रेशियोज की बात करें, ओरिएंट सीमेंट के लिए ये थोड़ा सा फेवरेबल था इन कंपैरिजन टू अंबुजा। अंबुजा के लिए तो बहुत ज्यादा कोई प्राइसिंग का इतना डिफरेंस था नहीं। तो ओरिएंट में आपने एक मूवमेंट भी देख लिया, 179 तक आज सुबह ही ये मूव करके आया था। जिनके पास है बने रहे दोनों में ही। और अंबुजा में मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि डेफिनेटली जैसा भी आपको बताया कि इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा आपको इन क्वार्टर्स टू कम। ये एक अपमूव आपको जरूर कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। 584 पहला लेवल होगा जहां पे आपको आता हुआ दिख सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 624 तक के लेवल्स आपको मीडियम टर्म में ये दिखाने का दमखम रखता है। आपने कहा ये ओरिएंट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, इसका टिकट साइज़ भी छोटा है और हम लोगों ने हालांकि बात तो नहीं की है इस पर छोटे शेयरों में, लेकिन 5.5% की तेज़ी है। क्या अभी भी यहाँ पर फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तलाशी जा सकती हैं क्या ओरिएंट पे? सर बहुत लाइट हैंडेड करेंगे इसको, मतलब बहुत एग्रेसिव होने वाली नई चीज मुझे दिख रही है, बट लाइट हैंडेडली कहीं भी आपको अगर लोअर लेवल्स पे मिलता है ना, इन टाइम टू कम 152, 153, 156 इस लेवल पे मिलता है, थोड़ा सा पोजीशन अब जरूर इसमें बना के रख सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर आप इसी सवाल को आपके साथ भी कंटिन्यू करना चाहेंगे तपन सर, सीमेंट के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है, क्या इन एसीसी अंबुजा ओरिएंट ये जो तीन हैं इनसे अलग हट करके अगर हम देखें तो क्या बाकी छोटे कोई ऐसे सीमेंट स्टॉक्स हैं जहां फोकस करना चाहिए? क्योंकि जब भी सीमेंट के अंदर हलचल होती है तो बहुत से बाकी जो छोटे शेयर जो एक्विजिशन कैंडिडेट हो सकते हैं उनमें काफ़ी हलचल देखने को मिलने लगती है। आज सांघी इंडस्ट्रीज 1.25% ऊपर है और भी कुछ एक शेयरों पे हलचल है। क्या करना चाहिए सर सीमेंट को लेकर के? छोटे शेयरों पर नज़र रखें या अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े दिग्गजों पर नज़र रखें? तपन सर आपका व्यू सीमेंट पर? जी बिल्कुल जी, देखिए ये मर्जर काफ़ी गेम चेंज कर देता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले अल्ट्राटेक तो नंबर 1 है, अब ईसीसी अंबुजा और ये ओरिएंट सीमेंट का मर्जर हो रहा है, तो उसके वजह से दो बड़े ब्लॉक ओपन हो चुके हैं। और अभी देखिए इन लोगों की कैपेसिटी हम लोग 155 एमटीपीए होगी ऑलमोस्ट। ये जो मर्जर्स है ना, 100 रुपीज़ पर टन का इनका कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, और यहाँ से भी वो काफ़ी एक्विजिशन कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे शेयर जो है ना, वो देखो ये कहीं ना कहीं हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसे जा रहे हैं कि जहाँ एक बड़े दो प्लेयर खड़े रहेंगे, और यहाँ भी दो, एक अदानी है और एक अल्ट्राटेक है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये छोटे शेयर्स पे ऑफकोर्स ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये छोटे शेयर्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक भाग चुके हैं। तो भी अगर आप बोले तो जैसे जेके सीमेंट से, और या तो आप शी सीमेंट और वो सब की बात के नज़र में रखिए आप, लेकिन देखिए क्या है कि काफी हद तक प्राइजिंग हो चुका है, और सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये एक्विजिशन के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचे हो, और ये थोड़ा स्पेकुलेशन हो गया छोटे कौन से प्लेयर एक्वायर होंगे, लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी अल्ट्राटेक और मैं अदानी सीमेंट पे फोकस करूंगा, ये अंबुजा पे फोकस करूंगा, क्योंकि वो एक स्टेडी रिटर्न देंगे। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ से स्टेडी रिटर्न के लिए दोनों स्टॉक एलिजिबल है। अगर आई थिंक एक डिसेंट रिटर्न, क्योंकि अपना इंफ्रा पुश इतना बड़ा है और कैपेक्स का भी बढ़ने वाला है, ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट कैपेक्स होने वाला है, तो आई थिंक ये दोनों कंपनियों को फायदा होगा, तो वो हमेशा बाइंग जोन में रहेंगे एट अ डी। ठीक है सर। ये डालमिया भारत कैसा लग रहा है सर? क्योंकि टिकट साइज़ भी बहुत मैटर करता है। ये 1000-2000 तक के शेयर रिटेलर्स के लिए, जो कि रिटेलर्स हमारे बड़े ज़्यादातर दर्शक रिटेलर्स ही हैं। रजित सर आप देखिए जरा क्या लग रहा है डालमिया को लेकर के? देखिए डालमिया भारत हम देखें सर,
अभी लोअर लेवल से इसने एक मूवमेंट दिखाया था, और मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा भी आपको मूवमेंट सस्टेन होता हुआ दिख सकता है 2170 तक। और 2170 को ब्रीच करने के बाद आपको 2340 तक जाएगा। अब सवाल ये है, जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं, जिनके पास नहीं है मतलब मैं देख रहा हूँ विभू सर, आज आपने अपना वो एक जो पुराना पैतरा है ना, आप चार्ट देख के सवाल करते हैं अरे करंट लेवल्स पे। मुझे अच्छा लग रहा है सर, इसमें आप हाँ वही। पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें ना एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूँ, बीइंग एट अ सेफर साइड, क्योंकि हम खुद ही इतनी कमेंट्री करके चले गए हैं कि मार्केट में वॉलीटिलिटी हो सकती है और ये सब। तो 1952 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। चल ठीक है, ये बात यहाँ पर सीमेंट को लेकर के निकल के आई है। आज काफ़ी गतिविधि जो है देखने को मिल रही है और ट्रेंड में भी है। सर कोल इंडिया आज फिर से ट्रेंड में आया है, पीएसयू कंपनी। तपस सर आप जरा देखिए क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर। अभी जो है 3.5% की तेज़ी, ये अब 400 का लेवल तोड़ रहा है। सर क्या आपका व्यू है, क्या अब ये नई रैली के लिए, नई तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है? 7.5% का रिटर्न एक महीने में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। लंबे समय से कंसोलिडेशन के बाद क्या हम यहाँ पर कोई ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए कोल इंडिया में, अगर मैंने कल ही एक न्यूज़ सुनी थी कि पावर सेक्टर में डिमांड आई थिंक सेकेंड हाफ में अच्छी खासी रहेगी, और कहीं ना कहीं नो थर्मल पावर वहाँ सब कोल का यूज़ होता है, तो ऑफ कोर्स उनको फ़ायदा होगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो इस सेकेंड हाफ की डिमांड कंपेरेटिवली अच्छी रहेगी। और 2030 तक भी अगर आप देखो तो CAGR 17% का ग्रोथ हो सकता है। तो गवर्नमेंट का रिन्यूएबल पे शिफ्ट है, लेकिन कोल एज ए रिसोर्स हटने नहीं वाला है, तो यस डिमांड रहेगी। और जिस तरह से रिकवरी आई है और डिविडेंड प्ले, ऑफ कोर्स नो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा प्रोडक्शन ऑफ भी होगा उनका, और लॉन्ग टर्म कोल डिमांड रिजिलेंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इनके रेशियोज भी देखें तो ठीक ठाक है, तो यस आई थिंक होल्ड कीजिए इस लेवल पे। और इस लेवल पे अगर आपको बाय करना है तो धीरे धीरे आप बाय भी कर सकते हैं। मुझे ये 6 महीने अच्छे लगे, क्योंकि पावर की डिमांड आई थिंक अच्छी रहेगी। ठीक है रजनी सर, जरा आपका चूंकि आप टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू देते हैं, तो मैं चाहूँगा इसका जरा चार्ट देखिए कैसे लग रहा है आपको। ये अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, क्या इस बार ये रैली कंटिन्यू होगी? कैसा लग रहा है आपको कोल इंडिया? सर कोल इंडिया देखिए डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, और अभी जिस तरीके से तपन सर ने कमेंट्री करी है, बिल्कुल आई गो विद द आइडिया। और सर अच्छा अप मूव है, और ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ब्रेकआउट के कस्प पे है। ये यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है, मेरी समझ से आपको अप मूव कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। अब क्योंकि सर स्टॉक इतना बड़ा है ये, और यूजुअली बीटा इसका बहुत ज्यादा नहीं है, तो सबसे पहला लेवल जो आपके लिए निकल के आएगा हायर लेवल्स पे वो होगा 412। और 412 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको और अप मूव इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि 435 435 रुपीज तक भी आपको ले जाने का दमखम रखता है। बट ये थोड़ा टाइम लेगा सर, बहुत स्विफ्ट मूवमेंट के लिए ये स्टॉक नहीं जाना जाता है। बिल्कुल सही सर। चलिए अब जरा फटाफट सर को जाने का वक्त हो गया है। तब सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही समय सर थोड़ा थोड़ा देते रहिए हम लोगों को, ताकि हमारे दर्शक आपके ज्ञान से जो है लाभान्वित होते रहें। डिस्क्लोजर आपका कोई? जी विपुल जी, नहीं आज जो स्टॉक बात की उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में सजेस्ट या तो स्मॉल केस में हो सकते हैं। एंड विपुल जी शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक और विशेष मेहमान हमारे साथ अब जुड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। VLA अंबाला जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक दो काउंटर और जरा जो है डिस्कस कर लिए जाएँ। अच्छा जरा अगर हमारे पास छोटे शेयर की टीज़ हो तो वो रेडी रखिएगा सर। कुछ एक छोटे शेयर धमाका प्रदर्शन यहाँ पर आता हुआ रेलवेज़ के अंदर तो है ही है, लेकिन पिछली बार NMDC को लेकर के कुछ एक बात हम लोगों ने की थी, तो वहाँ अच्छा मोमेंटम कल भी रहा, फ्राइडे को भी रहा। आज भी मैं सुबह देख रहा था कि एक पॉजिटिव सकारात्मक मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 80 का लेवल क्रॉस कर दिया NMDC से। क्या करना चाहिए सर इसका? अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा, 81 पे आ गया है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में सर 12% की रैली, अभी भी अपसाइड बाकी है क्या? और क्या करंट लेवल पे 81 रुपये 4 पैसे पे यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई जा सकती है? एक चीज बोलूंगा सबसे पहले तो ना, इसी पर्टिकुलर स्टॉक पे हमने लास्ट वीक बात करी थी, और ट्रोलिंग स्टेटमेंट ये आया था, कैसा एनालिस्ट है, बोलता है नीचे यहां तक चला जाएगा, ऊपर यहां तक चला जाएगा, कोई डायरेक्शन तो देता नहीं है। तो अब इस पे
अप मूव का एक डायरेक्शन था जो कि कहीं ना कहीं चल रहा था और उसके लिए आपको बात बोली थी, बट स्टॉप लॉस देना हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। अब सर ये जो अप मूव है डेफिनेटली आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा, यहां तक पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी ये इन लेवल्स को ना टच करे। 84 तक का मूवमेंट आपको स्विफ्टली देखने को इसमें मिलेगा ही मिलेगा। 84 के मूवमेंट को सस्टेन करने के बाद आपको हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये और अपना अप मूव अगर कंटिन्यू करता हुआ दिखाता है तो 92 के लेवल्स भी दिखा सकता है। जिन लोगों के पास पोजीशन है बने रहें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिन लोग के पास पोजीशन नहीं है और फ्रेश पोजीशन चाह रहे हैं, उनको मैं एक चीज ऐड कर देता हूं कि हो सकता है आपको किसी भी वॉलेटिलिटी में ये 78-60 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। दो इनहेरेंटली ये अभी तेजी के ट्रेंड में ही दिख रहा है, बट 78-60 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करके आप पोजीशन क्रिएट करिएगा। अच्छा, अभी के लिए सर जैसे जो सवाल आते रहते हैं हमारे पास, कोई स्विंग ट्रेड के कोई अपॉर्चुनिटी है क्या एनएमडीसी में? सर स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा क्लियर केस, मैं इतने छोटे स्टॉक में बहुत कंफर्टेबल तो नहीं हो पाता हूं, बट हाँ अगर आप बोलें तो 83 तक का मूवमेंट आपको ये करता हुआ दिखा सकता है। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो दोनों तरह का व्यू मिल गया आपको, है ना, इन्वेस्टमेंट का भी, नीचे आने का भी और ट्रेडिंग का भी व्यू यहाँ पर आपको मिल गया है। चलिए इस बीच जो है अगले काउंटर पे ज़रा नज़र डालते हैं एनएमडीसी में। सर इसका जो छोटा भाई है एनएमडीसी स्टील, वो भी सर उसमें भी मोमेंटम है, पूरे मेटल पैक में ही है, वो भी सर 5-5% ऊपर है आज, 40-42 से ऊपर अब ट्रेड करता हुआ। ये मतलब सही टाइम तो आज छोटे शेयर चलाने का आज ही का दिन है, जिस तरीके से सारे क्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम आते हुए। इस पर भी हम लोगों ने कई बार बात की है अपने सेगमेंट के अंदर। 3.25% के आसपास की यहाँ दिखा रहा है अभी जो है। सर क्या करना चाहिए एनएमडीसी की स्टील के अंदर? सर आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं, दो चीजें ऐड कर देता हूं इनफैक्ट। आप एक और स्टॉक पिछले 2 हफ्ते से जिसकी बात कर रहे हैं और आपने उस सेक्टर की बात करी थी हमारे पैनल डिस्कशन में, हिंदुस्तान कॉपर, अभी स्टील के बाद हम उसकी बात कर लेंगे। और सर ये पूरा हफ्ता हो सकता है जिसमें हम छोटे शेयरों में ये थोड़ी बहुत उठापटक होते हुए देखें अलग अलग सेक्टर वाइज। एनएमडीसी स्टील जो छोटा वाला है वो भी सर अच्छा लग रहा है जिस तरीके से इसने अपना अपमूव दिखाया है। अभी आपको 44 रुपीज तक ये जाता हुआ दिख सकता है, कोई ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट अभी नहीं है। जैसे हमको एनएमडीसी में दिख रहा है ना, वैसे इतना क्लियर केस दिख नहीं रहा है। ऊपर लेवल पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वापस से कूल ऑफ करके आपको 4180 4140 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख सकता है। एक बार ये नीचे जाके जब वापस रिवर्सल दिखाएगा इन क्वार्टर्स टू कम, फिर आपको 48 रुपीज तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। चलिए ये बात है। अच्छा, जिन लोगों ने इस बार का छोटे शेयर नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और सर जिस तरीके का बाजार का माहौल था, तमाम लोग अब बिजनेस चैनल्स को थोड़ा कम देख रहे हैं। ऐसे माहौल में भी हमने देखा करीब अभी तक का जो नंबर्स हैं वो 66,000 67,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और मुझे उम्मीद है वीकेंड तक और ज़्यादा लोग इसे देखेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा वो रात में, सुबह, दोपहर, शाम जब आपको समय मिले तो इन तमाम शेयरों पे आप राय जो है वो देख सकते हैं। चलिए छोटे शेयर लगाने लगे ऊंची छलांग। चलिए अम्बाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अम्बाला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। और अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे एनएमडीसी को लेकर के। चार्ट आप पढ़ती रहती हैं, बताइए कुछ स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या एनएमडीसी में? यस है। और कल भी हम लोगों ने इसमें, आपके जो मॉर्निंग शो रहता है ना, द्विवेदी जी थे सुबह, तो मैंने बोला एक मेरी शिकायत है छोटी सी। कल भी हम लोग 10 बजे का जब कार्यक्रम कर रहे थे तो जितने आपके ट्रेड थे, आप मतलब जितने में सवाल कर रहा था, आप कहते ये सारे सुबह वाले में दे दिए, सुबह वाले में दे दिए। ये मतलब इस शो में क्यों नहीं कुछ बताती हैं आप? सुबह 8 बजे ही सब कुछ बता करके चली जाती हैं। मैं जब भी कुछ पूछ रहा था, हाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल कल आपके ही शो में हाँ, नहीं अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। अच्छा, जी ओके, जी 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 जी, ऑलराइट। हाँ, तो क्या करना चाहिए मैम एनएमडीसी में? जी कल के शो में बताया था आपने जी। हाँ, फिर अभी भी स्ट्रांग है। मेटल्स में इतना कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेटल्स की जो पूरी एक सप्लाई है, पूरा ओवरऑल मेटल को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन की थोड़ी सी कंडीशन जनरेटेड है यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ। एंड मेटल ओवरऑल पैक स्टॉक्स अभी अच्छे रनअप करेंगे, अच्छे मूवमेंट करेंगे। सो इन माय ओपिनियन, अगर आप कुछ एक स्टॉक्स को छोड़ दे तो सभी स्टॉक्स में यहाँ से भी 15 से 20% की अपसाइड की मूवमेंट पेंडिंग है, विच इज वेरी वेरी लाइकली टू हैपन इन विद इन 1 to 3 months। मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में उतना एक मूवमेंट बन सकता है। तो स्टॉक्स आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। अगर आपको पीएसयू पसंद है तो आप सेल, एनएमडीसी जैसे स्टॉक को देखिए। प्राइवेट स्टॉक्स में अगर आप आना चाहते हो तो टाटा स्टील,
इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, थोड़ा सा दूसरे काउंटर ज्यादा बेटर है, बट टू बी स्पेसिफिक एनएमडीसी अभी भी जगह है, 81 रुपए के आसपास में है। फॉर मी नेक्स्ट टारगेट इज येट टू हैपन इन जस्ट कपल ऑफ वीक्स 85। मैं 85 का टारगेट यहाँ पर देख रही हूँ, और सीधा फिर हम लोग यहाँ पर 93 से फिर 100 की बात कर रहे हैं। बड़े टारगेट्स हैं, मतलब क्लोज टू 20 to 25% की अपसाइड बाकी है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर एक स्टॉप लॉस इस समय मेंटेन कर लेना है 75 का। मुझे नहीं लगता कि 84 टच किए बिना ये अब 75 पर पहले आएगा। सो वन कैन ट्राई टू एंटर दिस इफ दे आर कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस उतना ज्यादा 4-5 पॉइंट रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो वो जरूर चेक कर लीजिए परसेंटेज वाइज कितना हो रहा है। इफ यू कैन मैनेज ट्राई टू एंटर। तो अगर ये 75 तक जाता है और आप इस दर्द को झेल सकते हैं तो आगे बढ़िए, वरना रहने दीजिए। दर्द होगा नहीं वैसे, हाँ, I mean, नहीं फिर भी अच्छा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। Yes, तो वो yes. मतलब कहने का मतलब है। इस बीच हमारे एक दर्शक कर रहे हैं, कैन यू हेल्प विद 1 डिफेंस एंड 1 रेलवे शेयर वेयर आई कैन प्ले द मोमेंटम। सुशांत साहब, आप परेशान मत होइए, रेलवे और डिफेंस को लेकर के तो जितने दाग लगे हैं अब उस पर तो मतलब हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, आप पूछिए ना पूछिए। तो अभी ये सेगमेंट निकल जाए, अगले सेगमेंट पे इस पर बातचीत कर ली जाएगी, आप परेशान मत होइए। तो इस बीच चलते हैं। हाँ मैम बताइए। मैम इरकॉन 4% अप है, कल भी आपके शो में भी कल वापस रिकमेंड किया था कि खरीदना चाहिए। IRCTC, IRFC। बिल्कुल मैम, इसको हम अगले सेगमेंट पे लेकर के जा रहे हैं मैम। इस सेगमेंट पे इस पर बात नहीं करेंगे रेलवे को लेकर के, ताकि रेलवे और डिफेंस को लेकर के हम एक अलग सेगमेंट पूरा जो है वो अपलोड कर सकें अपने दर्शकों के लिए। अभी 7-8-10 मिनट जो है अभी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं, और अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो हम पूछना चाहेंगे रचित सर से, और उसमें मतलब आप दोनों की राय मतलब लगभग समान मैंने देखी है, वो है वोडाफोन। और वोडाफोन पे रचित सर तो खैर सबसे पहले शुरुआत से ही जब ये नहीं चल रहा था तब से बुलिश हैं। अंबाला मैम का भी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। लेकिन पहले रचित सर फिर से 12 के आसपास, ये जो हम लोग बात कर रहे थे इस बार सैटरडे को कि ये बार बार 12 के लेवल पे आके रुक रहा है, आज भी वही लेवल है सर, 12 रुपये 1 पैसे का हाई लगाया और वहीं पर आकर के रुकावट आ रही है। तो क्या कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा हमारा वो सेगमेंट, तो अभी के लिए जो लोग देख रहे हैं नए, उनके लिए अगर अपनी राय फिर से आप दोहरा दें तो बेहतर रहेगा। सर देखिए, जिस तरीके से पोजीशन है थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है, और कंटिन्यूसली सर हम इस पे बात भी कर रहे हैं कि ठीक है एंड ऑफ दिसंबर स्टेटमेंट और वो सारी चीजें थोड़ा सा रिट्रेस करके अभी ये नीचे मूव करता हुआ आ सकता है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। हो सकता है आपको एक ब्रैकेट में सुझा देता हूं, 10 रुपए 20 पैसे से 10 रुपए 60 पैसे की एक बार ये रेंज दिखा दे, उसके बाद ये अपमूव वापस अपना चालू करेगा। और थोड़ा सा टाइम अब इस बार दीजिएगा इस अपमूव को, क्योंकि अब यहां पे आके ऐसा लग रहा है कि ये बेस फॉर्मेशन करेगा, तो अभी नया हाई मारने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर नया हाई आपको मान लीजिए कि आता हुआ दिखेगा भी ना, बहुत कन्विंसिंग नहीं होगा। जैसे पहले 12.7 था, फिर कल मारा तो 12.11, ऐसे करके थोड़ा बहुत करता रहेगा। जो हम रुपी टर्म में चेंज देख रहे थे ना, अभी थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। और कोई बड़ा अनाउंसमेंट अब जब इसको फ्यूल करता हुआ आपको दिखेगा ना, तभी आपको, क्योंकि जितना ऑलरेडी इसके लिए फ्यूल था यहां तक के लिए ग्रो करने के लिए, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है। तो बेस फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद नया फ्यूल जब आएगा तब ये अपनी वापस अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। चलिए, अभी कुछ करना है कि नहीं करना है सर वोडाफोन में 12 रुपए के आसपास? अगर आपके पास बड़ी पोजीशन है और आप चाह रहे हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लोअर लेवल्स पे आपने ले रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल यहाँ पे आप पार्शियल अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। 25-30% अपने लिक्विडेट करिए, नीचे आए वापस क्रिएट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेश एंट्री मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा इन लेवल्स पे। चलिए, तो ये मानना है ऋषि जी का, फ्रेश एंट्री अभी थोड़ा सा रुक जाइए, बच के चलिए, क्योंकि काफ़ी रुकावट जो है उन लेवल्स के आसपास से ट्रेड कर रहा है। आगे फिर जब अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा फिर देखा जाएगा, आगे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। मैम जरा एक आपके लिए शेयर जो आज के ट्रेंड में है वो है जेके टायर। ऑटो एंसिलरीज में हमने लगातार देखा है कि बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि थोड़ा सा आज क्रूड बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल क्रूड की चाल जो है ये इस सेक्टर के लिए अच्छी रही है। बीते अगर हम 1-2 महीने की बात करें, 3 महीने के क्वार्टर की बात करें, तो आज शानदार मोमेंटम, जिनकी एक सब्सिडरी कंपनी है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज, उसके मर्जर के बाद से खबर से ये शेयर में चाल आती हुई दिखाई दे रही है। और अपसाइड बाकी है क्या जेके टायर के अंदर, क्या सलाह रहेगी? यस, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो अभी भी उतना एग्जॉस्ट नहीं हुआ है जो इसमें मौका है। सो
और चाल के हिसाब से अगर देखें तो 570 तो इज वेरी लाइकली, और अभी ये 513 पर है, तो आप 500 से 515 की रेंज तक आप एक खरीदारी का व्यू बना करके चल सकते हैं। और ये स्विंग ट्रेड है, 1-1.5 महीने का व्यू लेकर के चलें तो भी आपकी बात बन जाएगी। स्टॉप लॉस आप रखें यहाँ पर 455, 455 रुपए का स्टॉप लॉस इज इनफ टू चेज दिस फर्स्ट टारगेट। इनफैक्ट अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो तो आप इसको 600 तक के लिए भी आगे ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं, पोटेंशियल इसमें है, अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ इन माय ओपिनियन। चलिए, तो ये बात जेके टायर को लेकर के मिथिलेश दुर्रानी जी हैं, और बहुत सारे लोगों के सवाल थे आज टायर को लेकर के, खासतौर से जेके टायर को लेकर के, तो उम्मीद करते हैं कि सबको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच एक सवाल आया है, हालांकि इसको हम अगले सेगमेंट में लेते बिल्कुल, लेकिन चलिए 2 सेगमेंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल भी अंबाला जी के लिए ही है। निधि जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, और मेरी प्यारी सी स्माइल वाली सोनी सी मैम। ये मैम निधि जी की टिप्पणी आपके लिए आई हुई है, और शिपिंग कॉर्पोरेशन पर वो जानना चाह रही हैं। हालांकि डिफेंस का और रेलवे पे हम अगले सेगमेंट पे बात करेंगे, लेकिन मैं वो फ्रेश एंट्री लेना चाह रही हैं, तो एक अगर टिप्पणी इस पर हो जाए फिर मैं रचित सर के पास जाता हूँ। देखिए अभी एससीआई चल रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन 216 पर है। आपको एक स्ट्रेटेजिकली व्यू यहाँ पर बना करके चलना है, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकती हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, एंड दूसरा बड़ा आपको वक्त लिया मैम आपने धन्यवाद देने में, ऐसी कोई खास बात निधि जी को? नहीं, मेरा फोकस स्टॉक पर चला गया था, मैं ओहो। उधर जी। चलिए तो ठीक है। जी, तो 216 के आसपास ये अभी है, बट यहाँ से यू नीड टू बी मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड कि इन केस अगर ये 190 पर आ जाए तो आप एवरेज करने की कोशिश करें, और 180 रुपए का एक सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस है जो आप मेंटेन करके आप यहाँ पर आराम से 240 से लेकर के एक नए हाई 240 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 300 के टारगेट्स को आप चेज कर सकती है। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है ये, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिकली जो मैंने बताया, अभी खरीद रहे हैं तो 190 के आसपास अगर आ जाए तो थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश जरूर करें। पोटेंशियल है जिसमें कि आपको लो रिस्क पर एक अच्छे रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी कम समय में बन सकती है, दैट्स द व्यू। एंड एक स्टॉक और है, टायर इंडस्ट्री चल रही है विपुल जी, तो एक स्टॉक है टीना रबर। अगर हम टीना रबर को आज की डेट में देखें तो 797 के आसपास है, क्लोज टू 800 है। अगर यहाँ पर एक बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की जाए तो एक रेंज समझ में आती है मुझे 670 से लेकर के 800, ये 30 रुपए की रेंज में हम इसको खरीदारी के बारे में बिल्कुल देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, रेट क्या होता है, बाय किस रेट पे करना है? 730 770 से लेकर के 800। अच्छा ठीक है, 730 करंट रेंज बाइंग के लायक है, अभी भी खरीद सकते हैं, ठीक है, अभी भी खरीद सकते हैं, जी। क्योंकि यहाँ से जो टारगेट की स्टार्टिंग ही हो रही है वो 900 ऑनवर्ड्स अप टू 1020 तक की हो रही है। सो एक वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, जिसमें कि आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन जो करना पड़ेगा, छोटा है 430 730 का 730 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ये बन सकता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ, जैसे कि शक्ति ट्रेडिंग में हुआ था, या फिर जो बॉटम बाइंग ट्रेड्स जो मैंने कई बार रिकमेंड किए हैं, सिमिलरली वैसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। सो वन कैन ट्राई फॉर दिस। चलिए, तो ये यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। टीना रबड़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मतलब टायर कंपनियों में जो तेज़ी है वहाँ से एक शेयर मैम ने निकाला ढूंढ करके, 730 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अभी 797 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 800 के आसपास का जो लेवल देखने को मिल रहा है आपको आने वाले दिनों में, ये 900 पहला टारगेट, 1020 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। ये कितने दिनों के लिए मैम ये टारगेट दे रहे हैं आप? 1-2 महीने, कितने दिन के लिए? 3 मंथ्स, मैक्स 3 चलिए, मंथ्स, 3 3 महीने मंथ तक जो मिले। हाँ ठीक है, 3 महीने तक के लिए ये लक्ष्य आपको दिए जा रहे हैं। अभी जो है 1098-60 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पे रखें नज़र। और जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है, बाई साइड पे, सेल साइड पे, ऊपर नीचे की तरफ कुछ मोमेंटम रहेगा, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर अगर हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो अपने टारगेट स्टॉप लॉस में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर रखिए नज़र। चलिए, तो टीना रबर पे रहेगी हमारी नज़र। और इस बीच चलते हैं अगले काउंटर की तरफ, जहाँ पर कि आज जो है ट्रेंड में जो शेयर शामिल है, और वो शेयर है सर एक जरा, हालांकि आप कभी बुलिश रहे नहीं है, आज बड़ी दिनों बाद ये बीच बीच में रैली दिखाता है सर, ये आलोक इंडस्ट्रीज़। थोड़ा सा देखिए ज़रा क्या कुछ है इसमें, ये मतलब रिलायंस के नाम पर ही इसमें लोगों ने काफ़ी पोजीशन बना ली और वो फंस गए हैं सर हायर लेवल पे।
वो भाव मतलब जमाने हो गए, ये इसी रेंज में रहता है। जब बहुत दिन हो जाता है तो एक दिन 5-6% का मूव रहता है और फिर लंबी नींद सो जाता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी आलोक इंडस्ट्रीज को लेके? सर बहुत ज्यादा बिजनेस शिफ्ट भी आप देखेंगे ना, आलोक इंडस्ट्रीज से रिलायंस अपने कोर उसमें लेके जा चुका है। यूजुअली कोई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक होता है उसमें सर हम कन्विक्शन के साथ तब बोल पाते हैं जब हमको उसके नंबर्स सेटिस्फाइंग दिखते हैं, उसके नंबर्स भी सेटिस्फाइंग नहीं है। मैं क्लियर केस एक ही यही चीज आपको बोलूंगा, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना वहां आप इसमें एग्जिट ढूंढें, 18-40 जहां मिल जाए। इसमें पैसा फंसा के रखना, आप अपना पैसा ही खो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह करके, और लॉस जो आपको हो रहा है उसमें भी इससे निकलेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। एक चीज सर, अभी मैं स्क्रीन पे मतलब क्योंकि जब आप लोग की बात चल रही थी तो मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन अलग अलग चीजें ढूंढ रहा था। तो अभी एक जो टिप्पणी आई थी उस टिप्पणी पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये बाला मैम के लिए था। प्यारी स्माइल वाली मैम, एक बार मिल लें आप मैम से, और मैम की अगर आपको डांट पड़ जाए, जो कि मुझे तो पड़ चुकी है, तो अच्छा, आपको उसके पड़ चुकी बाद है सर? अरे सर क्लियर केस सबके सामने, आप अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, क्लियर। मैंने मिस वो तो कर दिया। मैम के साथ सर थे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, उस चक्कर में मेरे को डांट आगे और नहीं पड़ी, वरना सर नहीं होते तो मेरी डांट लंबी भी खिंच सकती थी। ओहो हो। तो इस बात को लेके था कि मैंने ये बोल दिया था कि इनका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो शी हाउ कैन यू फॉरगेट माय फंडामेंटल एनालिसिस, मैंने ओहो, कहा माय बैड, गलती हो गई। गजब गजब गजब। मतलब अच्छा, ये सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, मैं मिस कर गया सर, कोई बात नहीं। सर आप तो बिजी थे ना, आप तो बड़ा वहां पे स्टेज पे थे, हम लोग थे मैंने तो मतलब मुझे एक और नया किस्सा मिल जाता थोड़ा लोगों को सुनाने के लिए, बताने के लिए, मिस कर गया सर मैं। क्या किया जाए, चलिए कोई बात नहीं। आगे कभी फिर मौका मिलेगा इस तरह के कार्यक्रमों में फिर से। चलिए, अब जो शेयर ऐसे जो कि पिछले मतलब एक हफ्ते से हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, और वो है मेटल पैक में हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर। मैम आप किसका नंबर किसका था? रशीद सर आपका नंबर हो गया ना कंप्लीट अभी? आप हाँ सर, मैंने आलोक इंडस्ट्रीज आलोक इंडस्ट्री बता दिया। तो हिंदुस्तान जिंक पे अंबाला मैम और हिंदुस्तान कॉपर पे रशीद सर, दोनों लोग की राय में जानना चाहूँगा। अच्छा मोमेंटम दोनों में लगातार बना हुआ है, और क्या करना चाहिए मैम? पहले आप। मेटल्स अभी रुकेंगे नहीं विपुल जी। मेटल्स में जो ये नीड है, आई मीन ये जो मोमेंटम है, ये फंडामेंटली स्ट्रांगली ड्रिवन है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो कहीं पर भी डिप मिल जाए आपको, हिंदुस्तान जिंक हुआ या कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद है, यहाँ पर तो अभी ये बात है कि जो आपका पसंद का स्टॉक है मेटल में, आप उसको खरीदो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मेटल इज समथिंग जो कि आगे भी आप मेटल का जो निफ्टी मेटल है उसके चार्ट को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक जितने भाग रहे हैं अभी, तो आई मीन वेरी गुड मूवमेंट इज पेंडिंग नाउ। खरीदे कब? मुझे ये कहना पड़ेगा फिर से कि अलाउ मी टू से दिस प्लीज, क्योंकि जो स्टॉक हिंदुस्तान जिंक 420-30 पर खरीदने वाले लोग, हम मेरी रिकमेंडेशन पे भी बहुत लोगों ने खरीदा होगा, कुछ लोगों ने उससे भी शायद नीचे बोला है, कुछ लोगों ने 500 के पास भी बोला होगा, उनके लिए 600 रुपए, आप उस व्यू से उसको देखिए जरा, उनके लिए 50 से 60% का प्रॉफिट है। तो आप ये जरूर समझ लीजिए कि आप जब आप अब आ रहे हैं तो आपकी या तो एंट्री आप रेट कंसीडर कर लीजिए, और अपनी होल्डिंग की जो अवधि है उसको बढ़ा लीजिए। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वन कैन स्टिल कंसिडर इट, क्योंकि यहां से भी अगर मैं देखूं हिंदुस्तान जिंक, मैंने कल भी मतलब कई बार बोला है कि अभी भी यहाँ से 650, 720, 800 ये टारगेट्स हैं जो आने वाले हैं, आने के लिए पेंडिंग है। अभी तो 600 रुपए तक ही लगभग आया है। सो बट यू गॉट टू प्ले स्ट्रेटेजिकली इन दिस। वाई? क्योंकि यहां से कोई भी छोटा सा भी पुल बैक आपको नियरली 7 से 12% तक का एक डिप दिखा सकता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वैसे ही प्लान करो कि ये क्वालिटी स्टॉक है, आपको होल्ड करना है, और 8 से 12% के डिप में आप थोड़ा थोड़ा उसी स्टॉक में सिप कर सके। दैट्स द स्ट्रेटजी वन शुड यूज फॉर दिस, एंड दिस इज समथिंग वन शुड नॉट अवॉइड। ये स्टॉक अभी अवॉइड करने लायक नहीं है। अगले 1-1.5 साल मेटल्स के नाम रहेंगे, तो उसमें आप अनकैश करने की और भी कोशिश करिए। चलिए ठीक है। और कल भी अंबाला जी थी, तब अरुण मंत्री जी ने एक स्टॉक जो है वो डिस्कस किया था। अभी उनका मैसेज आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो कह रहे हैं कि संदूर मैग्नीज में जो है टारगेट अचीव हो गया है। तो यहाँ पर जो है एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, संदूर
मैग्नीज जो है अच्छा मोमेंटम कल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था, आज भी जो है 227-28 पे चल रहा है, लेकिन इंट्राडे में 233 का जो टारगेट था 230 का वो इसने अचीव कर लिया है। 233 रुपये 70 पैसे का हाई लगाने के बाद अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है। तो मेटल में लगातार टारगेट पे टारगेट हिट हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर कल 233 का टारगेट दिया गया था, 230 प्लस का, और ये इसने टारगेट आज का अचीव कर लिया है। एक हफ्ते का टारगेट दिया गया था और ये अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ 230 का लक्ष्य था, तो लक्ष्य यहाँ पर भेजते हुए मेटल शेयरों में जितनी तेज़ी है। सर हिंदुस्तान कॉपर, ये सर काफ़ी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत लोगों के अच्छे पैसे बने हैं सर। अभी क्या करना चाहिए, अभी भी कोई गुंजाइश है कि नहीं है, क्या सलाह रहेगी आपके हिंदुस्तान कॉपर पे? सर जिनके पास है उनको बिल्कुल बने रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशन है 438 से 440 के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली इन नियर टर्म दिखा देगा। उसके बाद सस्टेन रैली एक आपको आती हुई दिख सकती है जो इसको 490 500 लेवल्स तक भी लेके जाएगी। बात आती है फ्रेश पोजीशन बनाने की, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको फोमो वाली प्रॉब्लम लगे तो आप यहां पे आधी पोजीशन बना लीजिएगा और पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा 388 लेवल्स पे। अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम दे सकते हैं तो कूल ऑफ कर लेने दीजिए, कहीं भी 390 रुपए के दिखे आसपास दिखे आप अपनी पोजीशन बना के रख लीजिएगा। चलिए लास्ट काउंटर इस सेगमेंट का, मैम जरा मीशो देख लीजिए, क्या करना चाहिए? काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है और उतनी तेज़ी से ऊपर गया भी था खैर, और अब जिस तरीके से पिटाई देखने को मिल रही है यहाँ पर बहुत लोगों के सवाल है क्या मीशो में ख़रीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए 7-7.5% की गिरावट के बाद। और एक अगर समय होगा तो 30 सेकंड की टिप्पणी ग्रो पर भी मैं चाहूँगा कि आपकी हो जाए, उसका इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। जी देखिए मीशो में अभी नहीं खरीदारी करना है। आईपीओ इसमें प्रीमियम लिस्टिंग बहुत ज्यादा थी तो उसकी वजह से अभी भी एक्सपेंसिव है, उसके बाद के ऊपर के प्राइस है ये। सो डोंट बाय इट एट करंट प्राइस। आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना ही है, अभी नहीं आएगा, प्राइस आने को टाइम लगने वाला है। दैट प्राइस विल बी अराउंड 130-135। सो वेट, इफ यू आर इन प्रॉफिट बुक इट एज ऑफ नाउ एंड पे आराम से धैर्य के साथ उसको वॉच करो अपने भाव आने के लिए, एंट्री ट्रिगर्ड होने के लिए। फोमो इज द किलर ऑफ योर पेशेंस। फोमो मत आने दो। आई मीन आपकी शांति का जो किलर है वो फोमो है, उसको थोड़ा दूर रखो। अच्छे स्टॉक्स में जो भी रिकमेंडेशन बहुत लोग यहाँ पे शेयर करते हैं उन लोगों की रिकमेंडेशन को देखकर भी आप चाहे तो उस मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। बट मीशो से अभी थोड़ा सा दूरी बनाओ, 135-40 पर आ जाएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं। अभी प्रॉफिट है अगर आपको तो निकल जाइए, अगर फ्रेश पोजीशन बनाने के प्लान कर रहे हैं प्लीज अवॉइड नाउ। ग्रो अभी अगर मैं देखूं तो ग्रो अभी 165 के आसपास है, खरीदने लायक है। स्टॉप लॉस 120, टारगेट होगा 185, 210, 240, ये टारगेट्स हैं जिसके लिए इसको चेस किया जा सकता है। मीशो वाले अगर चाहें तो ग्रो को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर लीजिए कि आपको कितना यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठ रहा है आपका, उस हिसाब से। या फिर कुछ और भी स्टॉक्स है उनमें भी आप देख सकते हैं, बट मीशो शुड बी अवॉइड नाउ। एंड ग्रो में फ्रेश लॉन्ग्स भी बन सकते हैं। स्टॉप लॉस 120, टारगेट अभी बताए थे।